हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, डिसइंफॉर्मेशन है कि जो वाइफ अपने हस्बैंड को पनाह देगी या हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह देगा जिन्होंने कोई जुर्म किया है या किसी भागे हैं कस्टडी से, तो वो एक जुर्म होता है। तो ये मैंने आज आपको मालूमात थोड़ी सी आपके सामने रखनी है। तो लफ्ज जो पनाह देना है या हार्बर देना है, ये पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी डेफिनेशन मौजूद है और उसके सेक्शन 52A है, उसमें लिखा हुआ है कि पनाह देना शेल्टर देना है, उसको फूड देना है, उसको मनी देना है, ड्रिंक देना है, उसको जो है वो किसी भी तरह की गाड़ी देनी है, कोई वेपन देना है। ये तमाम चीजें जो हैं ये जो है वो हार्बर यानी पनाह देने में आती हैं। ठीक है। तो आगे कुछ और भी सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जिनमें बड़ा वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन होंगी तो हस्बैंड और वाइफ अगर पनाह देते हैं एक दूसरे को तो ये जुर्म नहीं होता। तो जरा गौर से सुनते जाएं। पहला सेक्शन है हमारे पास 130, सेक्शन 130 है पाकिस्तान पीनल कोड का। उसमें लिखा हुआ है कि अगर वाइफ स्टेट प्रिजनर है, रियासत की कैदी है या प्रिजनर ऑफ वार है, तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को पनाह दे दे तो ये जुर्म नहीं है। इसी तरह अगर हस्बैंड जो है वो स्टेट प्रिजनर है या प्रिजनर ऑफ वार है तो वाइफ उसको पनाह दे दे तो ये जुर्म नहीं होता। इस तरह आगे चले तो सेक्शन 136 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो ये कहता है कि अगर जो वाइफ है वो जो है वो भगौड़ी है यानी पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से भागी है तो हस्बैंड उसको पनाह देता है तो ये जुर्म नहीं होता। और इसी तरह लिखा है कि अगर हस्बैंड जो है वो भगौड़ा है यानी पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री और नेवी और एयरफोर्स से भागा है और औरत उसको पनाह देती है तो ये जुर्म नहीं होता 136 के तहत। आगे सेक्शन 157 है, 157 है, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर औरत जो है अनलॉफुल असेंबली के लिए अपने हस्बैंड को पनाह देती है तो ये जुर्म नहीं होता। या जो हस्बैंड है वो औरत को अनलॉफुल असेंबली के लिए यानी 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना किसी इलीगल काम के लिए कोई धावा बोलना है तो ये जुर्म नहीं होता अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह देता है इन केस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। इसके अलावा बड़ा जो आम सेक्शन है वो 216 और 216A है। 216 ये कहता है कि अगर वाइफ जो है वो कस्टडी से भागी है यानी उसको सजा हो गई और वो कस्टडी से भाग गई, हिरासत से भाग गई, या वो पुलिस की हिरासत में है, अभी सजा नहीं हुई, ट्रायल चल रहा है, वो भाग गई और वो आ जाती है अपने हस्बैंड के पास। हस्बैंड जो है वो उसको पनाह देता है तो 216 के तहत ये जुर्म नहीं होता। इसी तरह अगर हस्बैंड ऐसा करता है कि वो हिरासत से भागता है, ठीक है, और वो बीवी के पास आ जाता है तो बीवी जो है उसको जो है वो किसी भी तरह की पनाह देती है तो ये हार्बरिंग यानी जो है वो ऐसी हार्बरिंग या पनाह देना जुर्म नहीं होता। ठीक है जी। और आगे और भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो वाइफ की अरेस्ट के ऑर्डर दे देता है या वाइफ जो हस्बैंड है उसकी अरेस्ट के ऑर्डर दे देता है तो दोनों में से कोई भी जो है वो किसी एक को पनाह देता है तो ये भी जुर्म नहीं होता। इसके अलावा 216A में लिखा हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 216A में कि अगर वाइफ जो है वो चोर है, रॉबर है या डकैत है तो वो उसका हस्बैंड उसको पनाह देता है तो ये जुर्म नहीं होता। या हस्बैंड जो है वो रॉबर है या डकैत है और उसकी वाइफ उसको पनाह देती है तो ये भी जुर्म नहीं होता। ये कुछ चीजें जो है वो आपके सामने रखनी थी क्योंकि सोसाइटी में बड़ी मिसकंसेप्शन है तो हमने इस बात को हल कर दिया है। ठीक है। तो थीम ये है कि अगर औरत ने कोई जुर्म किया है, मर्द उसका हस्बैंड पनाह देता है या हस्बैंड ने कोई जुर्म किया है और औरत पनाह देती है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म नहीं होता।